In today's video, we will explain the structure of cell membrane or the structure of plasma membrane. In the previous video, we already knew the introduction of plasma membrane and also we explained the composition and property of plasma membrane. हमने ये बताया था कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन मॉडल्स हैं। उन तीन मॉडल में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया है। उसमें वो मॉडल जो है वो करेक्ट होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थ्री प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसको करेक्टली एक्सप्लेन करेगा। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले मॉडल था वो हमारे पास था सैंडविच मॉडल। पहले हम इस मॉडल के पॉइंट्स पढ़ेंगे और इस पॉइंट्स की बुनियाद पर हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फिर हम उस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि वो थ्री प्रॉपर्टी जो है ये स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं। अगर जिस स्ट्रक्चर ने फिर इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया तो वो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारे पास करेक्ट होगा। सैंडविच मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय डेनली एंड डेवसन। ये हमारे पास इन दोनों साइंटिस्ट ने इस मॉडल को पेश किया था। He said plasma membrane is made of protein and phospholipid. इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो जिस मॉलिक्यूल से बना है वो हमारे पास एक है प्रोटीन और दूसरा हमारे पास है लिपिड में वो हमारे पास है फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन और अल्फा ग्लोबुलर। इसने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो प्रोटीन है वो हमारे पास है अल्फा ग्लोबुलर। इसका मतलब ये है कि इस प्रोटीन जो होंगे वो ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे। प्रोटीन के हमारे पास टू टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। एक हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरा हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन का शेप हमारे पास स्फेरिकल शेप होता है। तो उसने ये बताया था कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है तो उसका शेप जो है हमारे पास ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल शेप है उसका। फॉस्फोलिपिड के बारे में इसने ये बताया था कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। उसने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है वो हमारे पास है एम्फीपैथिक। जब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फिर हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड में एक हमारे पास हेड होता है और इसमें हमारे पास टू टेल्स होती है। फॉस्फोलिपिड्स के हेड को हम कहते हैं ग्लाइसरॉल हेड और इसकी जो टेल है इसको हम कहते हैं फैटी एसिड टेल। ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड ये हमारे पास यूनिट्स है। ये जब कंबाइन हो जाए तो फिर हमारे पास लिपिड की स्ट्रक्चर बनती है। तो इस लिपिड में हमारे पास एक ग्लाइसरॉल है और दूसरा हमारे पास इसमें टू फैटी एसिड टेल है। इसका हेड जो है वो ग्लाइसरॉल से बना है और इसकी टू टेल्स है वो हमारे पास बनी है फैटी एसिड से। तो जब ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास लिपिड की स्ट्रक्चर बनती है। इसके अलावा इस हेड को हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप वी कॉल दिस लिपिड अ फॉस्फोलिपिड। जब हमारे पास एक फैट होता है और उस फैट को हमारे पास एक ग्लाइसरॉल अटैच होता है और उसको टू फैटी एसिड अटैच होते हैं तो इस तरह के फैट को हम कहते हैं डाइग्लाइसराइड। तो ये हमारे पास एक डाइग्लाइसराइड फैट है जो फॉस्फोलिपिड है जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज है और इससे इसकी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बनी है। स्ट्रक्चर फिर हम ड्रा करेंगे। तो इसने ये बताया था कि ये जो हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड है ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये फॉस्फोलिपिड जो है इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये है एम्फीपैथिक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड का हेड है इसका जो हेड है ये हमारे पास है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये है वाटर लविंग। मतलब इसका जो हेड है इससे हमारे पास वाटर जितनी भी सॉल्युबल हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, जितनी भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये इस हेड से पास होते हैं क्योंकि ये वाटर लविंग है। इसका जो हमारे पास ये टेल है ये हमारे पास है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेवी।
वाटर हेटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास इस फॉस्फोलिपिड की टेल्स है, इससे हमारे पास ना वाटर पास हो सकता है और ना वाटर सॉल्युबल जितनी भी कंपाउंड है तो वो भी इससे पास नहीं हो सकते। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हो कि वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी हो, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग प्रॉपर्टी भी उसमें मौजूद हो, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग प्रॉपर्टीज भी हमारे पास मौजूद हो, तो इस तरह की कंपाउंड को हम कहते हैं एम्फीपैथिक कंपाउंड। तो फॉस्फोलिपिड हमारे पास एक एम्फीपैथिक कंपाउंड है। नेक्स्ट जो इसने पॉइंट एक्सप्लेन किया है उसने ये कहा है कि ये फॉस्फोलिपिड जो हमारे पास है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलेयर की तरह अरेंज है। फॉस्फोलिपिड की हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर्स है, एक अपर लेयर होगा, एक लोअर लेयर होगा, और ये लेयर जो हमारे पास है ये एक दूसरे से जो अटैच है ये इस टेल पर अटैच है। इस टेल की वजह से ये हमारे पास जो है अटैच हुई है। Phospholipids are arranged in bilayer in such manner that tail of the molecule face each other. tail जो है ये एक दूसरे के सामने होंगे, इस तरह ये अरेंज होंगे। The force that exists between the phospholipid molecule is weak van der Waals forces। और ये tail जो है ये एक दूसरे से जिस फोर्स पर अटैच होते हैं उस फोर्स को हम कहते हैं weak van der Waals forces। आप इन कांसेप्ट को फिर केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ेंगे। इसी फोर्स से हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल जो है ये अटैच है। प्रोटीन आर अरेंज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और हमारे पास जो प्रोटीन है तो वो फॉस्फोलिपिड की एक लेयर पर भी हमारे पास अरेंज है और इस दूसरी लेयर पर भी हमारे पास अरेंज है। तो ये था हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर की बेसिक पॉइंट्स। तो अब हम जो ये इस पॉइंट के बिना पर स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपको ये कांसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सैंडविच मॉडल में जितनी पॉइंट्स हमने बताए तो इन पॉइंट्स की बिना पर हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और इस स्ट्रक्चर की फिर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये हमारे पास उन फ्री प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है कि नहीं। तो इसने ये कहा कि हमारे पास जो ये फॉस्फोलिपिड्स है ये हमारे पास एक लेयर है फॉस्फोलिपिड का और ये हमारे पास दूसरा लेयर है फॉस्फोलिपिड का। इसने ये कहा था कि फॉस्फोलिपिड जो है ये बाई लेयर पर मुश्तमिल है, इसमें टू लेयर्स है, एक लेयर हमने अपर ड्रा किया, एक हमने लोअर, और ये इस तरह अरेंज है कि इसकी टेल जो है ये एक दूसरे के आमने सामने है और इनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स है वो वीक van der Waals फोर्स है। इनके दरमियान हमारे पास ये फोर्स है। फिर इसने प्रोटीन के बारे में ये कहा कि प्रोटीन जो है ये हमारे पास इन दो लेयर्स पर हमारे पास प्रोटीन अटैच है। तो अगर आप देखें तो इसमें बताया कि प्रोटीन जो है ये हमारे पास अल्फा ग्लोबुलर है, उसका स्फेरिकल शेप है और ये फॉस्फोलिपिड से हमारे पास बोथ साइड पर हमारे पास अटैच है। हमने फॉस्फेट का इस हेड पर हमने फॉस्फेट को ड्रा नहीं किया लेकिन ये हमारे इसमें हमारे पास फॉस्फेट भी अटैच है। तो ये था हमारे पास जो सैंडविच का मॉडल। व्हाई वी कॉल दिस मॉडल अ सैंडविच। अगर आपने सैंडविच देखा होगा या एक बर्गर आपने देखा होगा तो उस बर्गर पर एक ब्रेड आप में होती है जिस तरह ये प्रोटीन है हमारे पास, और एक ब्रेड जो है ये डाउन होती है इस तरह भी हमारे पास ये प्रोटीन जो है अरेंज है और इन ब्रेड के दरमियान जो है हमारे पास सैंडविच इसके अंदर होता है। तो ये सैंडविच जो है हमारे पास है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है ये हमारे पास सैंडविच है। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक सैंडविच की तरह हमारे पास टू प्रोटीन जो लेयर्स बने हैं इसमें हमारे पास अरेंज है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सैंडविच मॉडल। अब हम इस मॉडल की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या ये उन तीन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल है। सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर आप देखिए अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और वो फैट सॉल्युबल है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो इस तरह हो सकता है कि ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर आए। बिल्कुल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ सकता है क्योंकि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड लेयर है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है।
वाटर के लिए वो लाविक और एडिंग है, लेकिन फैट्स के लिए वो लाविक और एडिंग नहीं है। तो इसी तरह ये फैट जो है ये हमारे पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकता है, यहाँ तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरा हमारे पास है और वो हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर सॉल्युबल दूसरी मॉलिक्यूल है, तो अगर आप देखें अगर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन से पास होता है तो इसके लिए एक मसला बन सकता है। ये मॉलिक्यूल तो हमारे पास यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है और इस फॉस्फोलिपिड के हेड से भी पास हो सकता है क्योंकि इसका हेड जो है ये हमारे पास वाटर लविंग है। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है ये मजीद जो है हमारे पास नीचे नहीं आ सकता क्योंकि इस फॉस्फोलिपिड के जो हमारे पास ये टेल है ये हमारे पास है वाटर हेवी हाइड्रोफोबिक है। तो इसका मतलब ये है कि ये लेयर जो है ना वाटर को अलाउ करता है और ना ऐसी मॉलिक्यूल को अलाउ करता है जो वाटर में सॉल्युबल है। तो अगर आप देखें तो हमने पहले बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो जब एक मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, एक मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो वो वाटर को भी अलाउ करेगा क्योंकि इस को वाटर की भी जरूरत है और इस तरह की मॉलिक्यूल की भी जरूरत है जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। तो इसी तरह ये इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि हमारे पास इसमें जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशियो है वो वेरिएबल है। अगर आप इस पॉइंट को ले, मैंने इस मेम्ब्रेन में से इस यूनिट को लिया, अगर इस यूनिट में आप ले लें कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन रेशियो कितनी है, तो अगर आप यहां देखें तो यहां हमारे पास 1 2 3 4 फॉस्फोलिपिड है और इसी तरह 3 प्रोटीन हमारे पास ऊपर है और 3 प्रोटीन हमारे पास नीचे है। तो 4:6 में हमारे पास प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड है। इसी तरह ये रेशियो यहां भी है, ये रेशियो यहां भी है, ये रेशियो यहां भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना तो इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन मूवमेंट करता है और ना इस प्रोटीन में हमारा मेम्ब्रेन में हमारे पास फॉस्फोलिपिड जो है वो मूवमेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी रेशियो हमारे पास थ्रू आउट कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। अगर इनकी रेशियो चेंज नहीं हो रही और एक मॉलिक्यूल हमारे पास मूवमेंट नहीं कर रहा तो तीसरी पॉइंट भी हमको क्लियर होगी कि ये एक रिजिड मेम्ब्रेन है, एक स्टैटिक मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास डायनामिक मेम्ब्रेन नहीं है। जब एक मेम्ब्रेन डायनामिक होता है तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है, तो इनकी रेशियो कांस्टेंट है, इनमें हमारे पास मूवमेंट नहीं है। तो इसी तरह ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है जिस तरह सिल्वार है, ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी भी इसकी एक्सप्लेन नहीं की, सारे प्रॉपर्टी इसकी एक्सप्लेन। तो ये मॉडल जो हमारे पास बना है इसको हम रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि ये बातें जो है ये हमारे पास सारी सही है। सैंडविच मॉडल में जितनी भी थ्योरेटिकल बातें हमने की, लेकिन जो मॉडल हमने पेश किया वो मॉडल हमारे पास उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत है, वो ये फ्री प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं कर रहा। तो हम नेक्स्ट एक और मॉडल बनाएंगे ताकि हमारे पास किस मॉडल में ये तीनों बातें जो है वो आ रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।